अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं शहबाज शरीफ फॉरेस्ट पार्क, ये पिपली पहाड़ तहसील दीपालपुर से तकरीबन 17 या 18 किलोमीटर के फासले पर ये बनाया गया है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ फॉरेस्ट पार्क को यहाँ पर एक तफरीह के लिए या फैमिली इंटरटेन के लिए यहाँ पर तामीर किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है जो देखने के काबिल है। नाज़रीन, इस फॉरेस्ट पार्क में एक वॉच टावर या कूस मीनार कह लें, वो वाक़या है। असल में ये जो वॉच टावर है, ये बनाया गया था बुलबुल दौर में, और इसका मकसद सिक्योरिटी पर्पज़ था। बाहर से जितने भी कोई हमला आवर होते थे, उनकी एक जो इत्तला थी पीछे किला दीपालपुर में, वो बर वक़्त दी जा सके। तो इसको बुलबुल दौर में तामीर करवाया गया था। इसके बाद इस वाच टावर का दूसरा मकसद रात के वक़्त जो काफ़िले थे, उनको एक सीधा रास्ता दिखलाना था। तो मैं आपको इस वाच टावर के ऊपर भी लेकर चलता हूँ, तो आपको दिखलाते हैं कि ये वाच टावर जो है, यहाँ से कितने एरिये पर नज़र रखी जा सकती थी। तो इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी एक टनल आपको नज़र आ रही है मेरे पीछे। इस टनल के अंदर भी लेकर चलूँगा। इसको यहाँ पर बनाने का मकसद क्या था? तो आपसे गुज़ारिश है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इसके अलावा अगर कोई वीडियो में किसी किस्म की कोई गलती या ख़ामी मालूम हो, तो उसको कमेंट में आकर ज़रूर बतलाया करें, ताकि हम उसकी तसीह कर सकें। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो हिस्टोरिकल हेरिटेज जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसकी वीडियो आप तक बर वक़्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, अभी चलते हैं इस वाच टावर के ऊपर, और वाच टावर के ऊपर से आपको ज़रा इसका नज़ारा दिखलाते हैं। इसके साथ-साथ फिर आपको इसकी तारीख़ भी बतलाएँगे। अभी हम इस वाच टावर के ऊपर जा रहे हैं, तो काफ़ी बुलंदी पर है ये। इसकी जो हाइट है, वो तकरीबन 28 फुट है। अभी हम इस वाच टावर के ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ से आपको इसका ज़रा व्यू करवाते हैं। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ फॉरेस्ट पार्क है, उसका भी आपको व्यू करवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम इस वाच टावर के ऊपर खड़े हैं, तो सूरज भी जो है वो आज बिल्कुल सामने है। सर्दी के दिन है और सर्दी के दिनों की वजह से थोड़ा सा स्मॉग वाला सीन है। तो यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, तो यहाँ पर पहरेदार खड़ा हुआ करते थे, जो इर्द-गिर्द आस-पास नज़र रखा करते थे। फिर कोई अगर उन्हें कोई मशकूक हरकत या कोई ऐसा आदमी को नज़र आता जो मशकूक होता, तो उसकी फिर वो यहाँ से इत्तला जो है वो किला दीपालपुर में दिया करते थे। तो ज़रा यहाँ से आपको इस वाच टावर का भी वाच टावर के इर्द-गिर्द का जो माहौल है, जो नज़ारा है, वो भी आपको दिखलाते हैं। ज़रा भाई दिखलाइएगा सारा इधर, ये जितना भी एरिया है, ये सारा एरिया दिखलाइएगा। तो नाज़रीन, ये इस वाच टावर के इर्द-गिर्द का यहाँ पर व्यू था। ये जो जंगल है, अभी फ़ॉरेस्ट है, इसको शहबाज शरीफ की जानिब से बनवाया गया है, और इसका नाम भी शहबाज शरीफ फ़ॉरेस्ट पार्क वो रखा गया है। और जो वाच टावर था, वाच टावर के सेंटर में यहाँ पर एक सुराख था। कहा जाता है कि ये सुराख सिर्फ़ नीचे रोशनी वगैरह के लिए, उसको हवा देने के लिए, जो लाइट्स वगैरह होती थी, उनको हवा देने के लिए यूज़ होता हो, या हो सकता है ये जो सुराख है, यहाँ से कोई आवाज़ नीचे देने के लिए या इस तरह के कोई मकसद के लिए ये इस्तेमाल होता होगा। नाज़रीन, ये जो वाच टावर या कूस मीनार भी इसको कहा जाता है, या इसको कदीम बहरा बिरज भी कहा जाता है। इसको बनाने का मकसद, जिस जगह पर ये तामीर किया जाता है, वहाँ के जो मज़ाफ़ात होते हैं, जो इलाका होते हैं, उनको एक सिक्योरिटी पर्पज़ के तौर पर उनको एक सिक्योरिटी मुहैया करना होता है। क्योंकि इनका मकसद है एक ऊँची जगह पर बुलंद वाला, जैसे कि ये सामने अभी आपको नज़र आ रहा है, ऊँची जगह पर एक ऐसी इमारत तमीर की जाए, जहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो उस इलाके के मुहाफ़िज़ होते हैं, या उस इलाका में मख़सूस जंगी हालात से बाख़बर रहने के लिए, और जो बाहर के खुफ़िया हमलावर होते हैं, उनकी हरकत पर नज़र रखने के लिए ये वाच टावर बनाए जाते थे। तो 1227 में जब चंगेज़ खान की मौत के बाद, जब मंगोलों ने मुस्लिम दुनिया पर चढ़ाई की, तो उन्होंने मंगोलों के कई हमलों का सामना करना पड़ा।
1258 में बगदाद में जब मंगोलों के जुल्म बर्बरियत ने मुस्लिम हुक्मरानों के अंदर एक शदीद खौफ की लहर दौड़ी, जिसके नतीजे में उन्होंने किसी भी बैरूनी हमलावर के ख़िलाफ़ अपनी सरहदों को महफूज करने के लिए ये वॉच टावर बनाए। कई और भी इक़दामात किए। दिल्ली में ममलूक हुक्मरान या जिनको ख़ानदान गुलामा कहा जाता है, ख़ानदान गुलामा भी इनको कहा जाता है। इनमें ख़ास तौर पर जब बुलबन का दौर आया, 1266 से 1286 तक बुलबन का दौर था। इसने बैरूनी हमलावरों के हमलों को रोकने के लिए वार्डन की पोस्ट मुतारफ़ करवाई, जैसा कि ये अभी आपको ये नज़र आ रही है। असल में ये बुलबन ने तामीर करवाए थे, क्योंकि दिल्ली की सल्तनत पर उस वक़्त बुलबन था, और दीपालपुर में इसका बेटा मोहम्मद तुगलक, जो कि मंगोलों ने जब दीपालपुर के किले पर हमला किया, तो उस वक़्त वो एक खूनरेज़ मार्के में बुलबन का बेटा मोहम्मद तुगलक वो शहीद हो गया था। तो दीपालपुर को उस वक़्त एक यूँ कह लें कि एक लाहौर जैसे कि आज जितनी लाहौर की हैसियत है, उस वक़्त दीपालपुर को मुल्तान के बाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर माना जाता था, और कहा जाता है कि दीपालपुर पंजाब का दारुल ख़िलाफ़ा भी रहा है। इसने यूँ कह लें कि एक सेल्फ डिफेंस के तौर पर बहुत सारे जो वाच टावर बनवाए थे। इसके साथ-साथ इसने किलों और कुओं की भी मरम्मत करवाई थी। किले असल में जैसा कि दीपालपुर का किला था, दीपालपुर किले की दीवारों के बिल्कुल आगे खंदक खोदी गई थी, ताकि जो बाहर से हमलावर आए उसको किले के तक रसाई ना मिल सके। तो इसने भी यही काम किया था, नीज़ फ़ौज की इसकी तरबियत की, ताकि किसी भी मुमकिना हमले को रोका जा सके। दीपालपुर में भी इस दौरान कई एक वाच टावर बनाए गए। ये जो वाच टावर है पिपली पहाड़, ये भी इन्हीं में से एक था। फ़िरोज़ शाह तुगलक, जिसका अपना दौर 1351 से 1388 ईस्वी की का है, उसने भी इस रवायत को जारी रखा। ये उसने भी इस वाच टावर को एक सिक्योरिटी पर्पज़ के मकसद के लिए यूज़ किया था। मज़ीद वाच टावर भी उसने और भी बनवाए, ताकि उस वक़्त क्योंकि मंगोल एक तूफ़ान बिलाखेज़ की तरह वो उठे हुए थे। तो मंगोल लश्कर कुशी से हिंदुस्तान की जो हुकूमत थी, उसको बचाना था। इन वाच टावर का मकसद यही मकसद था। बाकी वाच टावर की जो की सतह ज़मीन से ऊँचाई तकरीबन 28 फुट है। ये जो सामने नज़र आ रही है, इसकी बुलंदी 28 फुट है, और इसकी लंबाई-चौड़ाई 26 फुट और 22 फुट है। अ, उस वक़्त ये इसकी जो चिनाई थी, वो कच्ची मिट्टी की मखसूस साइज़ की जो ईंटें होती थीं, उनसे की गई थी, क्योंकि उस वक़्त पक्की ईंटों का इस्तेमाल बहुत कम था। इसलिए कच्ची मिट्टी की ईंटों के एक जो साइज़ था ना, वो एक मखसूस हुआ करता था। ये वो टनल एक कह लें, ये एक टनल थी जो इस वाच टावर के सेंटर में बनाई गई थी। तो इससे दूसरी साइड पर चलते हैं ज़रा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखलाऊँ, ये वो सुराग था जो मैंने आपको इसकी छत से दिखलाया था। तो ये देखें, ये बिल्कुल नीचे जो टनल है वहाँ तक आता है। इसका पर्पस आपको पहले भी बतला दिया हमने। तो अभी हम इस वाच टावर के दूसरी साइड पर निकल आए हैं। तो यहाँ से आपको दिखलाते हैं इसको, क्योंकि रेनोवेट किया गया है इस वाच टावर को, और इस वाच टावर को रेनोवेट करते वक़्त भी इस बात का ख़्याल रखा गया है कि इसका जो ये लुक है, ये अपनी ओरिजिनल हालत जो पहले बुलबुल दौर में तामीर की गई थी, उस तरह की लगे। कच्ची ईंटों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है इसमें, और यहाँ पर कुछ पक्की ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया है।